दर्शकों यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोगों से जानते हैं उन लोगों के विचार क्या है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, इस बार जो कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर 4 दिवसीय, उसमें किस किस तरह से प्रोग्राम्स यहाँ पर होंगे? सर, ये 4 दिवसीय प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है और संत रामपाल जी महाराज का 17 फरवरी का बौद्ध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला 4 दिवसीय पाठ आज से शुरू हुआ है और 20 तारीख को परमात्मा की वाणी को भोग लगेगा। अभी आपने बताया कि यहाँ पर खुले पाठ का आयोजन होगा, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर पाठ किस किस तरह से होते हैं और उनमें अंतर क्या होता है। ऐसा है सर, अभी ये 4 दिवसीय महासमंग का प्रोग्राम है, तो इसमें गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला पाठ है जो अभी शुरू हुआ है और ये शाम तक चलेगा। फिर दूसरे दिन फिर इसी तरीके से चलेगा, शाम को वाणी को विराम दिया जाएगा। तो 4 दिन का खुला पाठ है। वैसे 3 दिन का जो समागम होता है उसमें गरीबदास जी महाराज की 3 दिन का अखंड पाठ होता है, उसमें 1 सेकंड भी गैप नहीं होता है। तो ये खुला पाठ है इस बार अभी। इस कार्यक्रम के अंदर पाठ के अलावा और क्या क्या आयोजन होंगे? गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला पाठ, इसके अलावा यहाँ पे दहेज रहित शादियाँ हैं और रक्तदान शिविर है, देहदान शिविर है और भंडारा है, खुला भंडारा है। पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है। इसमें सह परिवार संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम की तरफ से निमंत्रण दिया गया है, तो पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है और ये आज से भंडारा शुरू हो गया है। जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगभग साल भर में कई बार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी श्रद्धालुओं को मोटिवेट करती है बार बार ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए? देखिए सर, जहाँ कबीर साहब जी ने कहा जहाँ पे भंडारे होते हैं, तो कबीर साहब जी ने कहा मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो इन भंडारों में परमात्मा स्वयं उपस्थित रहते हैं, परमात्मा की वाणी चलती है और 5 यज्ञ का जीव को लाभ मिलता है। जो है आपकी हवन यज्ञ होता है, यहाँ पे देसी घी में ज्योति जलाई जाती है। 3-4 दिन यहाँ पे हवन यज्ञ लगातार चलेगा। प्रणाम यज्ञ का शिष्यों को, श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है, आते ही अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं। ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये परमात्मा की वाणी चलती है, परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। और ध्यान यज्ञ में हम कोई भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और उस दौरान आपकी सुरती परमात्मा पे, सदगुरु पे लगी हुई है, तो ये ध्यान यज्ञ का लाभ मिलता है। और धर्म यज्ञ में जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, सेवा करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, बाथरूम में सेवा करते हैं, पुस्तकालय में सेवा करते हैं, नामदान पे सेवा करते हैं, सफाई की सेवा करते हैं, सारी इस तरह की यहाँ पे सेवाएं चलती है। तो सेवा करने से जीव में आदि नहीं आती है, वो किसी को प्रणाम भी करेगा, सच्चाई भी करेगा, राम राम भी करेगा, तो झुक के उसको सच्चाई बोलेगा वो। तो जीव में आदि नहीं आती है, अहंकार खत्म होते हैं। तो सेवा से पाप कर्म करते हैं, आदि नहीं आती है और परमात्मा हमारे ऊपर खुश होते हैं। तो 5 यज्ञ का लाभ परमात्मा के इन महासमागम जो होते हैं, भंडारे होते हैं, उसमें जीव को लाभ मिलता है। तो लक्ष्मण जी, जो कार्यक्रम यहाँ पर अभी सोजत में आयोजित हो रहा है, देश में क्या सिर्फ सोजत आश्रम के अंदर ही कार्यक्रम आयोजित हो रहा है या कुछ और जगह भी ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं? सर, ऐसा है कि सोजत में नहीं, नेपाल सहित भारत के 10 ऐसे बड़े आश्रम में 4 दिवसीय ये महा भंडारे का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें भारत और पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज ने आमंत्रित किया हुआ है कि भाई खुला भंडारा है, इसमें आप आइए, भोजन ग्रहण करिए, परमात्मा की वाणी सुनिए और इसका लाभ उठाइए। जी, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज नहीं है, आप उनकी अनुपस्थिति में कार्यक्रम पूरा करवा रहे हैं और व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये इतने बड़े आयोजन बड़े ही शांति से और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होते हैं। तो उनके आशीर्वाद के बगैर ये संभव ही नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज अभी एक जेल धाम में लीला कर रहे हैं और वहां से आप खुद देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भंडारे अपने आप और बड़े ही शांति तरीके से, व्यवस्थित रूप से हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो जो लोग आए हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं कि जो साधारण समाज है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता है?
सर ऐसा है कि पूरे विश्व को निमंत्रण दिया हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो आते ही आते हैं। इसके अलावा हमने सबको घर घर, गांव गांव, गली गली जाके निमंत्रण दिया हुआ है, हाथ जोड़ के उनको सबको इनवाइट किया हुआ है। तो सारे श्रद्धालु यहाँ पे, आसपास के लोग, राजस्थान की जो है सोजत आश्रम तो राजस्थान में है, तो राजस्थान की जनता यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में आएगी। हरियाणा में जो है वो वहाँ हमारे धनाना धाम जो गुरु जी का ग्राम भी है वहाँ जाएगी। मतलब जिस स्टेट में जहाँ आश्रम है तो उसी स्टेट की संगत जो पास में पड़ता है वहाँ जाएगी, और बाकी वो किसी भी आश्रम में श्रद्धालु है या आने वाला है किसी भी आश्रम में जा सकते हैं। अभी आपने बताया कि इसके लिए निमंत्रण दिए गए हैं लोगों को, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आपने कहाँ कहाँ किन किन को निमंत्रण दिए हैं। सर हमने जैसे यहाँ की बात करें, अपने एक एरिया की बात करें, तो यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं हमने सबको जाकर के निमंत्रण दिया है। इसमें आपके अधिकारी ले लो, रेलवे अधिकारी ले लो, नगर पालिका का अध्यक्ष ले लो, आम व्यक्ति ले लो, शिक्षक ले लो, सबको दिया है, और डोर टू डोर जाके भी निमंत्रण दिया है। तो राजस्थान में जो अभी जितने भी जिले हैं, हर जिले, तहसील और गांव मुख्यालय पे जाकर के निमंत्रण दिया है इस भंडारे का। इस कार्यक्रम के बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा जनता से यही निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया, आशीर्वाद, उनकी कृपा से इतने बड़े समागम, धार्मिक भंडारे होते हैं, तो इन धार्मिक भंडारों में आप जरूर आए। हर इंसान भगवान को चाहता है, भगवान की चाहत में वो हर जगह मंदिर, मस्जिद, तीर्थों पे जा रहा है, भटक रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि ये एक ऐसा स्थान है सतलोक आश्रम, यहाँ पे आप आए, परमात्मा के इस भंडारे का लाभ उठाएं, परमात्मा की वाणी सुने, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तक है हमारी, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता त्यारा, ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता, कबीर परमेश्वर, हिंदू भाई नहीं समझे, वेद, गीता, पुराण, वो जो हमारी पुस्तक है, इन सब पुस्तकों को आप पढ़ें। और जो वेद, 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, और 18 पुराण, और भगवत गीता जो हमारी गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, आप उनसे मिलान करें। जो संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें लिखी है हमारे वेद गीता से मिलान करें, और अगर ज्ञान मैच खा रहा है तो इस ज्ञान को आप समझकर अति शीघ्र इस ज्ञान को ग्रहण करें, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। क्योंकि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे, इस धरा पे, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही तत्वदर्शी संत है, जो हमारी गीता जी कह रही 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की पहचान कर। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें। इसके अलावा जितने भी आपके ये चारों शंकराचार्य को ले लो, जितने भी धर्मगुरु हैं, राधा स्वामी ले लो, धन सतगुरु ले लो, हंसादेश पथ ले लो, किसी को भी ले लो। और इसके अलावा जो अभी कथावाचक ज्यादा चल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को ले लो, देवकी नंदन जी को ले लो, बागेश्वर धाम को ले लो, ब्रह्मानंद जी महाराज को ले लो, जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक है, इनको ज्ञान नहीं है। अब कोई कहे कि भाई ये ज्ञान नहीं है, इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज के पास से ज्ञान है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के पास से ज्ञान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेद और गीता की बात कर रहे हैं। तो जो भी धर्मगुरु अगर ज्ञान, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात कर रहा है, तो उसका ज्ञान, उसकी बात वेद और गीता से मैच खानी चाहिए। मेरा आपसे भी यही सवाल है, मैच खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? वेद और गीता से मैच खा रही है, उनकी बात सही है, अगर नहीं खा रही तो गलत है। तो संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है, वेद गीता से शब्द मैच खा रहा है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी जगत गुरु है, इसलिए उनसे उपदेश लेकर के और अपना मोक्ष का रास्ता अपनाएं। मोक्ष का मार्ग आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे भी जितने भी आप दुखी हो रहे हैं, जितने भी आपके समस्याएं, वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही खत्म होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस धरती पर। अभी आपने एक किताब का नाम बताया, हिंदू नहीं समझे गीता वेद पुराण। हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया में भी काफी हलचल सी मची हुई है। आए दिन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इसके ऊपर पोस्ट हो रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो सर, संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके अनुयायी सनातन धर्म पे चल रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं। तो सनातन धर्म में जो बात लिखी हुई है वो आपको और हमारे को माननी है। इसीलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। और जैसा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, एक्स ट्विटर पे देख रहे हैं, हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई संभलो, हम भी आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि उस पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। आप वेद गीता से ज्ञान को मिलान करें और उसके बाद में आप भक्ति करो। आपको भी भगवान की चाहत है, हमें भी भगवान की चाहत है। आपका और हमारा रास्ता अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन आप उस ज्ञान को न समझने के कारण में इन झूठे धर्म कथावाचकों के चक्कर में पढ़ने से आप संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हो। जिस दिन आप समझोगे उस दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ग्रहण कर लोगे, जैसे हमने किया। हम भी ऐसे ही थे। जिस दिन हमें समझ में आया, हमारे भाइयों को समझ में आया, आज वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। तो उनसे हमारा यही निवेदन है कि इस ज्ञान को समझें और झूठ और सही का निर्णय आप शास्त्रों के आधार पे करें, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उसके बाद में आप डिसीजन लें कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको सही लगता है तो आप उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें। अभी आपने बताया कि झूठ और सच का निर्णय आप ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर जो समाज भक्ति कर रहा है उसमें झूठ क्या है और उसमें सही क्या है। सर ऐसा है, जैसे अब हमारी गीता जी है, गीता जी में उस परमात्मा का नाम लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम अर्जुन 3 अक्षर का है, ओम तत्सत। अब इसके अलावा अगर कोई नाम जाप आप कर रहे हो तो गलत है, झूठ है वो। जैसे ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, ये गीता जी में लिखा हुआ नहीं है तो गलत है ना, झूठ है ना। तो ओम तत्सत उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम सच्चा आनंद देने वाला ब्रह्म का नाम है, और वो भी कोड वर्डों में है जो तत्वदर्शी संत आपको बताएगा। तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के परमात्मा की भक्ति करें, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि टीवी में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं या देवकी नंदन जी हैं, वो तो अपने श्रद्धालुओं को, अपने श्रोताओं को लगातार राधे राधे बुलवाते रहते हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारत को राधे राधे बुलवाना चालू कर दिया है। तो हम उनकी बात मान लेते हैं, पूरा भारत उनके कहने से बोलने भी लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारी जो गीता जी हैं, भगवत जो गीता है, और ये गीता महाभारत के युद्ध के समय में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो उस समय में ये 45 मिनट में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो विराट रूप ज्योति निरंजन ने। तो फिर ये गीता गलत है, फिर हम गीता को न माने, हम अनिरुद्धाचार्य और कथावाचकों की बात मान लें। हमें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे भाई गीता झूठी है और ये अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी, ब्रह्मानंद जी ये ज्ञान सही लाएं, तो फिर उस ज्ञान का पैमाना क्या है, कहाँ प्रमाण है, क्या आधार है उसका। तो आज के समय में मानव समाज, आज का यूथ की बात करें, बहुत एजुकेटेड है। एजुकेशन इतनी एडवांस हो गई है कि तुरंत आप क्या करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तुरंत आप यूट्यूब में सर्च करोगे और आप देखोगे इसका प्रमाण कहाँ है। जब आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, आप स्वतः ही इन झूठों को छोड़ करके और सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति शुरू कर दोगे। तभी तो ये कारवां इतना बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम में आप देख रहे हो, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, परमात्मा की आप देख रहे हैं, यहाँ पे गरीबदास महाराज की वाणी चल रही है, इसका लाभ उठा रहे हैं और उनको मानसिक संतोष मिल रहा है, आत्मिक संतुष्टि मिल रही है और शारीरिक पारिवारिक ये भी उनको लाभ मिल रहा है, तभी तो आ रहे हैं। आपकी जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रही है ना, उससे एक और समस्या भक्तों के सामने खड़ी हो गई है, समाज के सामने खड़ी हो गई है, जहाँ एक और पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं या देवकी नंदन जी हैं, जो श्राद्ध पिंडदान की बहुत महिमा बताते हैं। वो बोलते हैं कि क्या साधक को अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध भी नहीं निकालने चाहिए, और साथ साथ बताते हैं कि इससे उनका मोक्ष भी होता है, उनका उद्धार भी होता है। लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो तो उनके बिल्कुल विपरीत जा रही है। उनकी विपरीत जा रही है, हमारी पोस्ट गीता के विपरीत जा रही है। आप बताएं, हमारी पोस्ट वेद गीता के विपरीत जा रही है, तो बताएं गीता में कहा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि अर्जुन पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होंगे। ये गीता जी कह रही है। और आपको पता है उस समय वृद्धवासियों ने इनकी सबकी पितरों की पूजा बंद कर दी, श्राद्ध निकालना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, भगवान इंद्र ने कोप किया, बरसात करी। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन वृद्धवासियों को गोवर्धन पर्वत को अंगुली पे उठाया और उसके नीचे सारे खड़े हो गए, उनकी रक्षा करी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की बात मानी। तो गीता जी तो ये कह रही हैं और ये धर्मगुरु ये कह रहे हैं। अब डिसीजन, फैसला आपको लेना है, आपके हाथ में डिसीजन है, सही और गलत का फैसला आपके हाथ में। गीता जी के अंदर क्या बताया गया है आखिर श्राद्ध के बारे में? गीता जी के बारे में यही बताया ना 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, पितरों को पूजने वाले पितर बन जाएंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे।
तो आप जो पितरों की पूजा कर रहे हो, श्राद्ध निकाल रहे हो, तो पितर बनोगे, पितरलोक में चले जाओ, फिर भटकोगे, मोक्ष नहीं होगा ना। आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति तत्वदर्शी संत से उपदेश लेके करनी पड़ेगी। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, इसके अलावा कोई नहीं है, ये सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वे बागेश्वर धाम जो महाराज हैं उनके ऊपर भी काफी बातें बताते हैं। आखिर समस्या क्या है? बागेश्वर महाराज जी जो है उनके पास कितनी अच्छी सिद्धि है, वो लोगों के जो मन की विचार है वो पहले से जान लेते हैं। वे उनकी समस्या पहले से बताते हैं कि आपको ये समस्या है, तो इसमें आखिर क्या समस्या है उनके साथ जुड़ने में? सर ऐसा है कि सिद्धि होती है, जैसे 24 सिद्धियां बताई गई है। अब आपको पता होगा कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र का पानी एक चलू में सुखा दिया था और वापिस 7 समुद्र वापिस ऐसे करते वापिस पानी भर गया 7 समुद्र में। तो ये एक सिद्धि होती है। गोरखनाथ जी के पास सिद्धि थी, हवा में उड़ जाते थे। गोरखनाथ जी के पास सिद्धि थी, एक बार उन्होंने बरसात करा दी। तो सिद्धियों से चमत्कार हो जाएंगे, छोटा मोटा आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा। अगर आप शास्त्र मानते हैं और परमात्मा का विधान मानते हैं और आप जिनको परमात्मा मिले, गुरु नानक जी की वाणी, नामदेव जी, पीपा जी, धन्ना जी, दादू जी, घीसादास जी, मलुकदास जी हैं, विष्णु के गुरु। अभी वर्तमान की बात करें तो जो विष्णु समाज बहुत मानता है, विष्णु के गुरु जाम्बेश्वर महाराज जी। और हमारे राजस्थान में बात करें तो जैसलमेर में जो रूणीसा धाम पड़ता है, बाबा रामदेव को मानते हैं। उन बाबा रामदेव की वाणी, इन सब की वाणी क्या कह रही है कि एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, आप उसकी भक्ति करें। जैसे दादू जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया, निज नाम आदि नाम सार नाम जिसको कहा, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। ये वाणी कह रही है। और इन संतों की वाणी, ये कथावाचक या ये शंकराचार्य कह दे कि झूठ है, वो भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि इनका नाम तो आज, इन संतों का नाम तो अमर है, ये पूरी दुनिया मान रही है। और उन्हीं का, इन संतों की वाणी का और वेद गीता का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। आपने शास्त्रों को पढ़ने लिखने की बात कही। अगर हम लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आचार्य प्रशांत जी हैं उनकी जितना पढ़ा लिखा तो कोई धार्मिक गुरु नजर नहीं आता है। और हो सकता है आपको मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से कहीं ज़्यादा शिक्षित आचार्य प्रशांत जी हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आप उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं जुटला देते हैं कि वो भी सही बात नहीं बताते हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है? सर मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपने कहा कि वो बहुत शिक्षित हैं और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से तो बहुत ज़्यादा शिक्षित है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आज से 600 साल पहले हमारे भगवान एक जुलाहे की भूमिका अदा करके एक झोंपड़ी में रह के और इतनी साखी दोहे और वाणियां बोल के चले गए। उस समय हमारे कबीर भगवान का कितना विरोध किया था दुनिया ने। ये जुलाहा, ये अनपढ़, ये संस्कृत नहीं जानता है। कितना पंडितों ने, धर्मगुरुओं ने हमारे कबीर साहब जी का उस समय विरोध किया कि नहीं किया? मुझे बताइए, आप किया ना है? और आज जो भी प्रोग्राम होता है, धार्मिक प्रोग्राम होता है, वहां पे सबसे पहले कबीर साहब जी की वाणी बोलते हैं। ये गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पिला। सबसे पहले कबीर साहब जी की वाणी बोलते हैं ना। उस समय कबीर साहब जी को कह दिया कि अनपढ़ है, जुला है। आज वर्तमान में, उस समय तो कबीर साहब तो वो बोले अनपढ़ है, लेकिन अभी हमारे गुरु जी तो कम से कम जूनियर इंजीनियर पद पे नौकरी करी है, जेई के पद पे नौकरी करी है, तो आप बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं कह सकते हो। उस समय तो अनपढ़ करके एक ठप्पा लगा दिया कि कुछ नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता है। और संत रामपाल जी महाराज ने तो ये एजुकेशन भी की और वेदों का अनुवाद करके दिखा दिया, आपको सबके सामने खोल के रख दिया और प्रमाणित करके बता दिया कि ये आप देखें। अब आप किसी को वैसे गलत ठहरा दो तो वो तो आपकी मनमाना हुआ ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज को प्रमाण के साथ बताया है, इसीलिए तो ये दुनिया जुड़ रही है, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेके भक्ति कर रही है। क्यों? ये सतलोक आश्रम आपको खचाखच भरे हुए दिखते हैं। आप देख लो, गेट पे देख लो, आते हुए जाते हुए, भंडारे में देख लो, पंडाल में देख लो, खचाखच भरे हुए आश्रम, संगत अन्यों से भरे हुए। क्यों? कि इनको सत भक्ति का जो लाभ है वो सतलोक आश्रम में मिलना इनको शुरू हो गया, इसलिए इनका आना शुरू हुआ है और लगातार आए जा रहा है, ये कारोबार बढ़ता जा रहा है। तो ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने कहा है कि भाई ये घर घर में कबीर भगवान की भक्ति होगी और ये पूरी दुनिया सत नाम से चेत जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं।
ठीक है, उनका विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है अभी समझे नहीं, इसलिए विरोध हो रहा है। और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन संत रामपाल जी महाराज को कोई विरोध ही नहीं करेगा, सब उनसे प्रेम करेंगे। ये बहुत भविष्यवाणी भी हो चुकी है। तो दर्शकों, अभी आपने जाने यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुगण के विचार कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है, आए दिन हजारों लाखों की संख्या में पोस्ट हो रही है।